पहले हम देखें क्या वर्क की कंडीशंस फुलफिल हुई, सेटिस्फाई हुई। डेफिनेटली। तो फिजिक्स में वर्क का पहले फोर्स भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो। तो यहाँ पे फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इट्स मीन यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। और फाइनली जब हम देखते हैं ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमने कुछ एंगल पे अप्लाई की हुई है, तो हमारे पास क्या है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल वो थीटा बना रहे हैं। इसकी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूं तो लाइक हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो बैग या छोटे बच्चों के जो हैंड बैग हैंडल वाले बैग होते हैं, तो वहाँ पे यही काम कर रहे होते हैं। उस बैग को हम एक हैंडल को एक खास एंगल से जो है वो पुल कर रहे होते हैं, एक खास एंगल पे फोर्स लगा रहे होते हैं, वो बैग जो है आगे ट्रैवल करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट में इसकी डायरेक्शन भी सेम रहने वाली है, इसकी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास जो है वो सेम रहने वाली है। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसके बाद होगी। हमारे पास एक बैग है, उस बैग को हमने एक कांस्टेंट फोर्स एफ के साथ पुल कर रहे हैं। जब हमने फोर्स अप्लाई की है ए से बी पे, या इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ठीक है। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन हमारे पास क्या होगा। तो वर्क डन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना है। फोर्स को रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, हम देखेंगे कि ये जो फोर्स है, जब फोर्स किसी एंगल पे लग रही है, इट्स मीन इसमें टू डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस में भी है, ये वाई एक्सिस में भी है। तो फिर हम देखेंगे कि वर्क डन इसका कौन सा हिस्सा कर रहा होगा। लेट यहाँ पे हमने जो फोर्स अप्लाई की, वो फोर्स हमारे पास क्या है, वो एफ फोर्स है, एफ फोर्स है। यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो डी है, वो लेट वो कुछ इस तरह का है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि फोर्स के किस हिस्से ने इस बैग को इस ए से इधर बी की तरफ लेके गया, इधर बी की तरफ लेके गया। तो उसके लिए मुझे फोर्स को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया। फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट बने। एक कंपोनेंट हमारे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट बना, इसको हम लिखेंगे एफ साइन ऑफ थीटा, बिकॉज ये एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा है। और ये जो हमारे पास इसका पार्ट बनेगा, ये पार्ट हमारे पास क्या बनेगा, एफ कॉज ऑफ थीटा। इसका मतलब ये जो फोर्स हम जो एंगल थीटा पे अप्लाई कर रहे थे, इसके दो पार्ट, एक वर्टिकल जो एफ साइन ऑफ थीटा है और दूसरा हमारे पास क्या है, एफ कॉज ऑफ थीटा। अब हमने डिसाइड करना है कि इसमें क्या एफ कॉज ऑफ थीटा इस बैग को ए से बी की तरफ लेके आया, या एफ साइन ऑफ थीटा इसको ए को बी की तरफ लेके आया। तो हम पहली बात अगर हम यहाँ पे देखें तो डॉट प्रोडक्ट हमें बताता है कि दो चीजें कितनी पैरेलल हैं। तो पैरेलल चीजों में क्या होती है, उनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो यहाँ पे मैं वैसे जस्ट आपको प्रैक्टिकली एक बात बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास ये बैग है, लेट वही बैग है। एफ साइन ऑफ थीटा का मतलब है या तो वो इधर से लग रहा है या फिर ये इधर से लग रहा है। लेट ये फोर्स लगी तो ये बैग नीचे आ जाएगा, लेट ये फोर्स लगी तो ये बैग हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो हम बैग को ऊपर नीचे नहीं कर रहे, बल्कि हम बैग को ए से बी की तरफ एक्स एक्सिस पे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब इस बैग को अगर एक्स एक्सिस पे हमने ट्रैवल करवाना है, तो हमें इसको जो फोर्स देनी है, वो फोर्स या तो इधर से देनी पड़ेगी या फिर इधर से देनी पड़ेगी। इधर से अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये जो बैग है रेड वाला, ये हमारे पास मूव कर जाएगा। अगर इधर से दूंगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, ये इस लाइन पे मूव करना शुरू कर देगा। और हमें तो वही कंपोनेंट चाहिए जिसको एक्स एक्सिस पे जो है वो मूव करवाए, बिकॉज हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस पे है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो कंपोनेंट है फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास क्या है, वो एफ कॉज ऑफ थीटा है। और यही कंपोनेंट इसके वर्क का क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब हम वर्क की अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और दूसरे नंबर पे क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट of force in the direction of displacement, in the direction of displacement। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास d है और उसकी मैग्नीट्यूड के बाद मैंने लिखा है, और जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, f cos ऑफ थीटा है। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, f d cos ऑफ थीटा। और हमें पता है जब cos फंक्शन हम रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ये हमारे पास क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट हमें देता है, ये स्केलर प्रोडक्ट देता है। इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन की, जो वर्क है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला हमारे पास है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जब भी आप एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा,
तो हमेशा उसका जो वर्क होगा वो एफ डॉट डी होगा। इट्स मीन जो हमारा वर्क है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो हमारे पास फोर्स का होना ज़रूरी है, फिर सेकंड कंडीशन डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी कंडीशन में एक एडिशन होगा और वो एडिशन होगा इसका एंगल थीटा का, कि एंगल डिपेंडेंट क्या वर्क होता है। लाइक अब हमें वर्क के लिए जो चीज़ें चाहिए फॉर वर्क के लिए अगर मैं अब इसकी कंडीशन की बात करूँ, वर्क की कंडीशन की, तो हमारे पास क्या होगा, लेट एक हमारे पास कंडीशन ये होगी कि हमारे पास फोर्स होनी चाहिए, फोर्स हमारे पास होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और थर्ड हमारे पास क्या है, इसका एंगल क्या है, एंगल क्या है। वो एंगल 0 होगा तो कुछ और होगा, एंगल 90 होगा कुछ और होगा, एंगल थीटा होगा तो वैल्यू कुछ और होगी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि वर्क हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सेट करेंगे पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क, तो मैक्सिमम वर्क हमारे पास कब होगा, हमें पता है एज वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और हमारे पास क्या होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब मैक्सिमम वर्क की कंडीशन क्या है, वर्क हमें बताता है दो चीजें पैरेलल कितनी हैं। तो पैरेलल चीजें होंगी तो उनमें एंगल हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट है। तो अगर एंगल 0 होगा तो यहाँ पे थीटा 0 पुट करके देख लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा एफ डी कॉज ऑफ 0, और कॉज ऑफ 0 हमें पता है किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, बिकॉज कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो वर्क हमारे पास आंसर क्या आ जाता है एफ डी, इसका मतलब वर्क हमारे पास क्या हो जाता है मैक्सिमम है। और सेकंड हम देखें तो इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव वर्क भी बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम वर्क की कंडीशन है कि जब ये दोनों चीजें पैरेलल होंगी, एग्जैक्ट पैरेलल होंगी, तो फिर वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम, बिकॉज पैरेलल चीजों में हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो 0 है। अब हम इसका बात कर लेते हैं इसके मिनिमम वर्क की। सेकंड केस मिनिमम वर्क, तो मिनिमम वर्क कब हमारे पास होगा, तो ये हम देख लेते हैं। अगेन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट में इसमें बात कर लेते हैं। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि आगे की तरफ जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, और इसने कोई जो है वो वेट उठाया हुआ है, उसकी जो फोर्स है ग्रेविटी फोर्स वो हमारे पास नीचे की तरफ है। मीन इसका अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं तो फोर्स जो है वो हमारे पास नीचे की तरफ है, डाउन साइड पे फोर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास इस साइड पे है, इस साइड पे है। अब यहाँ पे वर्क मुझे पता है कि वर्क क्या है, वर्क हमारे पास होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट रिमूव करें तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे इस किस्म में कि इस सिचुएशन में कि जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, हमें पता है यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है 90। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इट्स मीन इस केस में हमारा जो एंगल है वो एंगल क्या है 90। जब 90 पुट करेंगे तो एफ डी cos ऑफ 90, और cos ऑफ 90 हमारे पास क्या होता है, cos ऑफ 90 हमारे पास 0 होता है, बिकॉज 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास क्या है मिनिमम वर्क की है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं 0 वर्क, और 0 वर्क कंडीशन, ठीक है। अब इसमें इसको 0 वर्क कंडीशन दे दीजिए, ज्यादा बेहतर हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे इसके नेगेटिव वर्क की, नेगेटिव वर्क की लास्ट केस इसका हमारे पास क्या है नेगेटिव वर्क। वर्क जो है हमारे पास नेगेटिव कब होगा, कब हम देखते हैं कि लेट हमारे पास एक ऐसी केस 3 नेगेटिव वर्क, वर्क हमारे पास नेगेटिव कब होगा। यहाँ पे देखिए लेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे है, जो फोर्स है वो उसके ऑपोजिट है। लाइक जिस तरह हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास कुछ ऐसा ही सिस्टम आ रहा होता है। तो मीन ये क्या होता है, इनमें अगर हम एंगल की बात करें तो थीटा हमारे पास कितना होता है 180 डिग्री। मीन ये एंटी पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पे वर्क को देख लेते हैं। वर्क हमें पता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट
डी डॉट प्रोडक्ट रिमूव करें, डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा हमारे पास आ जाता है। थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या है 180 डिग्री, हमारे पास क्या आ जाएगा एफ डी कॉस 180 डिग्री, और ये हमारे पास क्या होता है एफ डी -1 बिकॉज कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो वर्क हमारे पास क्या आ जाता है माइनस एफ डी, मीन वर्क जो है वो नेगेटिव हमारे पास आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सिचुएशन है जब दो चीज़ें एंटी पैरेलल होंगी तो वर्क नेगेटिव है, जब चीज़ें परपेंडिकुलर होगी तो वर्क हमारे पास 0 है, और जब चीज़ें पैरेलल होगी तो वर्क हमारे पास क्या है मैक्सिमम है। प्लस यहाँ पे लास्ट हम कंडीशन इसकी मैं कुछ आपको बताता हूँ। अब हमने क्या किया कि ये 0 पे वर्क मैक्सिमम है, 90 पे वर्क मिनिमम है, और 180 पे क्या है 90 पे 0 है, जबकि 180 पे क्या है वो नेगेटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव वर्क की अगर हम कंडीशन की बात करें, जो पॉजिटिव वर्क होता है तो वो हमारे पास जो थीटा है वो लेस देन 90 होता है। इसका मतलब अगर थीटा हमारा लेस देन 90 है तो वर्क हमारे क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि आप 0 से जैसे जैसे आगे जाएंगे वर्क पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन कम होता रहेगा, और जैसे आप 90 पे पहुंचेंगे इसका मतलब 0 वर्क की कंडीशन क्या है, जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तब हमारे पास जो वर्क होगा वो 0 होगा। जबकि नेगेटिव वर्क की कंडीशन क्या है, नेगेटिव वर्क की कंडीशन है कि हमारा एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। जैसे हम 90 से आगे जाते हैं 0 पे मैक्सिमम है, 90 पे 0 है, और 90 के बाद ये वर्क जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है तो वर्क नेगेटिव है, एंगल 90 है तो वर्क 0 है, और एंगल 90 से कम है मीन के एंगल जो है लेस देन 90 है तो फिर वर्क हमारे पास क्या है पॉजिटिव। होप सो क्लास आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके ग्राफ और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।